किस तरह से फैराडेज लॉ को समझेंगे ये जरा देखिएगा। तो फैराडेज लॉ में इन्होंने दो अपने लॉज दिए बेटा, एक को कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। क्वेश्चन सीधा सीधा ये था कि जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है उसमें एनोड पर कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, कैथोड पर कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर मैं मान लेता हूं कि भाई W अमाउंट जो है वो एनोड या कैथोड पर डिपॉजिट हुआ या लिबरेट हुआ, तो ये जो W अमाउंट है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ये डिपेंड करेगा कि भाई आपने उसमें चार्ज कितना फ्लो किया, Q इज द चार्ज फ्लो। और फैराडे ने क्या देखा कि अमाउंट डिपॉजिटेड ऑन एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज फ्लो। बस ये सिंपल सी डेफिनेशन, अमाउंट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड on an electrode is directly proportional to charge flow। बिल्कुल सिंपलेस्ट बात है, जो अमाउंट लिबरेट होगा, डिपॉजिट होगा किसी इलेक्ट्रोड पर, वो किस पर डिपेंड करेगा, दैट विल डिपेंड ऑन चार्ज फ्लो। सिंपल सी बात है भाई बच्चों, समझ में आ गई। यानी W को क्या लिखा जा सकता है, W इज इक्वल टू Z इंटू क्यू, वेयर Z इज अ कांस्टेंट। Z को हम क्या कहते हैं, Z एक कांस्टेंट है और इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट कहते हैं इसको। ठीक है बच्चों, ये जो आपके पास में W है दिस इज इक्वल टू Z इंटू क्यू। अच्छा क्यू किसके इक्वल होता है भाई, ये बेसिक सी बात जानते हो, I इज इक्वल टू किसके होता है, Q बाई टी, T टाइम Q चार्ज फ्लो, Q चार्ज कूलम में, टाइम T सेकंड में, तो Q किसके इक्वल आ जाएगा, I इंटू टी। तो Q की जगह I इंटू टी भी लिखा जा सकता है, Z इंटू I इंटू टी। ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट है Z, इसकी बेटा वैल्यू किसी पर्टिकुलर मेटल के लिए, आयन के लिए कांस्टेंट होती है, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, तो Z बेसिकली किसके इक्वल होता है, ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है टू सॉल्व इट्स प्रॉब्लम, दैट इज इक्वल टू E अपॉन 96500 I इंटू टी। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो बताएं। अब इसमें हम एक वर्ड यूज करते हैं, इसे मैं हटा रहा हूं भाई, व्हाट इज E? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट पूरा पढ़ा चुका हूं नॉर्मेलिटी में। ठीक है, E क्या है इसमें, इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट आपको सबको आयंस का निकालना आता है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट इसमें ये कि ये जो आपका इक्विवेलेंट वेट है E, सॉल्ट के लिए, एसिड के लिए, बेस के लिए, सबके लिए निकालना सिखा रखा है, किसी आयन के लिए निकालना सिखा रखा है। ठीक है, किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जरा समझिए, एक प्रॉब्लम करके दिखाते हैं पहले। ठीक है ना, 10 एम्पियर करंट, 10 एम्पियर करंट passes through 4 10 minutes in aqueous solution of
in aqueous solution of copper sulfate, calculate the amount of copper deposited। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, कॉपर का कितना अमाउंट डिपॉजिट होगा कैलकुलेट करना है। टाइम को सेकंड्स में लेना है, करंट एम्पियर में होगी, ठीक है ना। चार्ज नॉर्मली कूलम्स में होगा अगर कहीं पर चार्ज की बात आएगी तो, ठीक है। तो भाई फार्मूला देखिए सामने, W इज इक्वल टू E 96500 इंटू I इंटू T। अब ये E इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें। अब कॉपर सल्फेट में कौन से आयन होंगे भाई, कॉपर सल्फेट में बताओ कौन से आयन होंगे, कॉपर डाई पॉजिटिव एंड SO4 डाई नेगेटिव, ठीक है। बाकी आयन भी होंगे लेकिन उसने लिख ही दिया क्वेश्चन में, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट, का मतलब कॉपर डिपॉजिट हो रही है। कॉपर का एटॉमिक मास आपको दे दिया जाएगा, मैं लिख रहा हूँ 63.5, ये दे दिया गया आपको, ठीक है। ये क्या दे दिया गया, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर 63.5। अब आपने क्या फाइंड करना है बेटा, यू हैव टू फाइंड इट्स इक्विवेलेंट मास। तो E कैसे फाइंड करेंगे, किसी आयन का इक्विवेलेंट मास कैसे फाइंड किया जाता है, क्या फार्मूला बताया था, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द आयन, ये बताया हुआ फार्मूला है। तो एटॉमिक मास इसका है 63.5, तो 63.5 किससे डिवाइड करूं इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का मतलब है डोंट टेक प्लस माइनस, ओनली 2, नॉट -2, नॉट +2, ओनली 2, डिवाइडेड बाय 96500 I, दिस इज 10 एम्पियर, 10 एम्पियर। टाइम ऑलवेज किसमें लेना है, मिनट्स में दिया है, ऑलवेज यू हैव टू टेक टाइम इन सेकंड्स, तो भाई इसको मैं सेकंड्स में ले लेता हूं। आपके पास में क्या है, ये 10 मिनट्स है, तो 10 इंटू 60 आ गया समझ में, और आंसर किस में आ जाएगा, ग्राम्स में। आगे तो कैलकुलेशन है। क्या ये सीधी सीधी सी बात समझ में आ गई, क्या ये बात सब बच्चों को ठीक से समझ में आ गई। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। एक छोटा सा और पॉइंट यहां पर समझते हैं, व्हाट इज 1 फैराडे। 1 फैराडे क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, जल्दी बताएं। चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू -19 कूलम, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 मोल इज इक्वल टू व्हाट, जल्दी बोलो भाई, 6.022 इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज कैरी करते हैं उसे कहते हैं 1 फैराडे। व्हाट इज 1 फैराडे, चार्ज कैरीड बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज 1 फैराडे, तो सिंपली बता देना चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज 1 फैराडे। तो भाई कितना चार्ज होगा टोटल वो निकाल लेते हैं। चार्ज कैरीड बाय 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज 1 फैराडे। गॉट इट। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, ये रहा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -19 कूलम। एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एवोगैड्रो नंबर के इक्वल। तो भाई एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज हो, इतने इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, 6.022 10 रेज़ टू दी पावर 23। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो अप्रोक्स जो रिजल्ट है वो 96500 कूलम। इससे थोड़ा छोटा होता है लेकिन राउंड ऑफ करके इतना ले लेते हैं। दिस चार्ज इज नोन एज 1 फैराडे। क्या ये बात सब बच्चों को ठीक से समझ में आ गई? हैव यू गॉट दिस पॉइंट? यस नो में जल्दी बोलिएगा। ठीक है, एनसीईआरटी निकालो जल्दी से, एनसीईआरटी। सब बच्चों से कहा था मुझे एनसीईआरटी लेकर के आए।
एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 12 जो पीछे एक्सरसाइज दी है, लास्ट में जो एक्सरसाइज दी है, क्वेश्चन नंबर 12 मिल गया। इस टाइप की प्रॉब्लम को करना सीखिए। इस बार भी इस टाइप की प्रॉब्लम नीट में आई थी। आपसे कह रहे हैं हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। ये क्वेश्चन नंबर 12 है लास्ट वाली एक्सरसाइज का, ठीक है भाई। तो हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन। इसमें पहला दे रहा है, फर्स्ट दे रहा है 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम टू Al। बाकी 2-3 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है भाई। एक थर्ड पार्ट में लिख रहा हूं, सेकंड आप खुद से करेंगे। थर्ड पार्ट और मैं लिख देता हूं। थर्ड पार्ट में है 1 मोल ऑफ Mn और 4 नेगेटिव टू Mn 2 पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड पार्ट डू योर साइड। तो इन क्वेश्चंस को करना सीखिए, बड़ी सिंपल सी बात आपने समझी। आपके पास में जो आयन दिए, ये एल्यूमिनियम आयन दिए, एल्यूमिनियम आयन को मैंने लिख लिया, राइट। Al3 पॉजिटिव किसमें चेंज होते हैं? अच्छा, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई बच्चों। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है या क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे पता चलता है ऑक्सीडेशन हो रहा है भाई? देखो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ये Al इसके ऊपर +3 चार्ज है और Al यहां पर जो इसके ऊपर कितना चार्ज है? 0। जब चार्ज कम होता है, डिक्रीज होता है, इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सब करा चुका हूं बेटा। और यहां पर इसके ऊपर चार्ज है 0, इसके ऊपर चार्ज है +3। चार्ज जब कम होता है तो चार्ज कम होने का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है रिडक्शन। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये रिडक्शन हो रहा है बच्चे, ठीक। अच्छा, अब क्या करें? इसका अगर एक आयन लिखा हुआ Al3 पॉजिटिव, इसके ऊपर जितना चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन्स में ऐड करता है। क्या करेंगे? उसमें इतने इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। कॉमन सेंस लगाएंगे। अब देखो, अगर आपके पास एक आयन है, कितने आयन है? 1 Al ट्राई पॉजिटिव आयन है, तो उसे रिड्यूस होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितना इसके ऊपर चार्ज उतने इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर मेरे पास इसके 2 आयन है तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक आयन है तो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 आयन है तो कितने चाहिए? 6 चाहिए। अगर ये 1000 है तो कितने चाहिए? 3000। अगर ये 1 मोल है तो कितने चाहिए? 3 मोल। कितने चाहिए? 3 मोल। कितने चाहिए? 3 मोल। तो इसने क्या लिखा है? 1 मोल ऑफ Al ट्राई पॉजिटिव टू Al। इसका मतलब ये कितने हैं? 1 मोल। अगर ये 1 मोल है, इनको रिड्यूस करना है तो इलेक्ट्रॉन कितने मोल चाहिए? 3 मोल। 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करते हैं? दैट इज नोन एज 1 फैराडे। 3 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करेंगे? 3 फैराडे। ऐसे समझ में नहीं आता तो ऐसे समझ लीजिए, जितने भी इलेक्ट्रॉन ऐड किए हैं 1 मोल के लिए उतने ही फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो कितने फैराडे चाहिए? 3 फैराडे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? और अगर वो चार्ज पूछ रहा है तो या तो फैराडे में आंसर पूछ रहा है तो फैराडे में बता देंगे भाई। अगर उसने चार्ज पूछा है तो Q = क्या हो गया? 3 फैराडे, यानी 3 × 96500 कूलम। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई? अगर मैं कहता हूं मेरे पास ये इसका सेकंड पार्ट है, आप करके दिखाएंगे। 1 मोल कॉपर डाई पॉजिटिव आयंस हैं और इनको कन्वर्ट करना है कॉपर में। जल्दी से आंसर दे, कोई आंसर तो फालतू सोचना ही नहीं है। 1 मोल कॉपर डाई पॉजिटिव, जितना चार्ज उतने ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? एक आयन के लिए 2, लेकिन एक आयन के लिए पूछ रहा है, 1 मोल के लिए पूछ रहा है। तो 1 मोल के लिए कितने हो जाएंगे? बताओ जल्दी। Q = 2F। जितना चार्ज उतने फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी 1 मोल के लिए। ठीक है, तो 2 × 96500 कूलम। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? आ गया समझ में? अच्छा, इसको देखिए, इसको कैसे करें? इसमें बच्चे क्या करना है आपने? ये MnO4 नेगेटिव है और किसमें रिड्यूस होता है? Mn डाई पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए यहां पर Mn की फटाफट से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें। सब बच्चों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है।
जिसे नहीं आप यहाँ पर देख लें। मैग्नीज की मान लीजिए x है, ऑक्सीजन की होती है -2, 4 ऑक्सीजन है तो 4 इंटू -2 और इसके ऊपर चार्ज है -1, सो x - 8 इक्वल्स टू -1, x इक्वल टू +7। कोई प्रॉब्लम? ऑक्सीजन स्टेट निकाल ली। जो आप ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे उसके ऊपर लिख दिया मैंने +7 और यहां पर लिखी हुई ऑलरेडी ऑक्सीजन स्टेट +2। चेंज कितना हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में? 5 का। इसका मतलब ये +7 से +2 कैसे हुआ होगा? तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। या सीधी सी बात है, यू हैव टू फाइंड द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या फाइंड कर लें? ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होगा उतने ही फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो भाई कितने फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी इसके 1 मोल के लिए? 5 फैराडे। कूलम में बदलने 96500 से मल्टीप्लाई करके। क्या ये बात सब बच्चों को ठीक से समझ में आ गई? Have you got this point? Yes, sir. आगे समझ में? अब जैसे वो कहता है कि आप उसके पास H2O है, H2O बदलता है H2 + O2 में और इसका लेता है 1 मोल। ये बहुत आता है क्वेश्चन इस टाइप से। कितना लेता है इसका? इस 1 मोल को, ठीक है, H2 या O2 में कन्वर्ट करने के लिए, इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए कितने फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी? कितने मोल इसका? 1 मोल। समझने बात, बड़े ध्यान से समझे भाई। तो क्या करना है, आप या तो H का या O का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। आपको पता है H2O में O का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर? अरे O का ऑक्सीडेशन नंबर होता कितना है भाई? नॉर्मली -2। कितना होता है? -2 होता है यहाँ पर, -2। अच्छा, यहाँ O2 या H2, O2 का क्या होगा यहाँ पर? 0। जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा तो क्या मानेंगे? 0। कितना चेंज हो रहा है? कितना चेंज हो रहा है? -2 से 0। अरे -2 से 0 में कितना चेंज होता है भाई? तो 2 का चेंज हो रहा है। कोई फायदा नहीं है फालतू टक्कर मारने से तुम लोगों के साथ। -2 से 0 तो नंबर लाइन तो 2 फैराडे का चेंज हुआ। ये 0, ये -1, ये -2। तो कितना चेंज हो रहा है? मैं चेंज कह रहा हूं। कितना चेंज हुआ भाई? 2 का चेंज हुआ। तो 2 का चेंज होने का मतलब है 2 फैराडे। अच्छा, H से निकालना चाहता है कोई? H की ऑक्सीजन स्टेट बताओ कितनी होती है? H की कितनी होती है? +1। यहां जो H2 है इसमें कितनी है? 0। इसमें H कितने हैं? 2। एक H की +1। जितने भी इसमें H हैं जिनकी चेंज हो रही है उन सबकी देखेंगे। यहाँ पर एक ही होता है इसलिए एक O की देखी। तो एक H की +1, 2 की कितनी? +2 से कितनी हो गई? 0। कितने का चेंज हुआ? 2 का। अगेन 2 फैराडे। तो इसके 1 मोल को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी? 2 फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी। मैं समझता हूँ